वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बाय सचिन कौशिक। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.6 को। इससे पहले वाली जो एक्सरसाइज है उसका सोल्यूशन मैंने करवा दिया है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उनके सोल्यूशन देख सकते हो। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.6 में हम क्वेश्चंस को सोल्व करना है मल्टीप्लाई के, वो भी डेसिमल की फॉर्म में जो हमें गिवन है। तो डेसिमल की फॉर्म में जो फर्स्ट पार्ट में गिवन है 0.2 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। पहले तो हमें क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रोसेस देखना है, करेंगे कैसे। कि अगर आपके पास कोई नंबर मान लो 3.2 गिवन है, तो इस नंबर को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 33 डिवाइड बाई 10। डेसिमल के बाद जितनी वैल्यू होगी उतनी जीरो नीचे आती रहेंगी। ये काम हमने पता है। 3.3 था तो उसको क्या लिख सकते हैं? 33 डिवाइड बाई 10। ऐसे ही 4.56 हो अगर, तो उसको क्या लिखेंगे? 456 डिवाइड बाई 100। क्योंकि दो वैल्यू थी डेसिमल के बाद, तो जीरो कितनी लगा दी? 2 लगा दी। यहाँ एक थी तो एक जीरो लगा दी। इसको डेसिमल को जब हम फ्रैक्शन के अंदर चेंज करेंगे, और डायरेक्ट अगर मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई की केस की बात करें इसको, जैसे फर्स्ट पार्ट है 0.2 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा? अब इस डेसिमल को हम फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे। 2 डिवाइड बाई 10 और मल्टीप्लाई में 6, क्योंकि डेसिमल के बाद एक वैल्यू थी हमारे पास, तो डिवाइड में कितना आ गया? 10 आ गया इसमें। अब 6 और 2 की मल्टीप्लाई होगी, वो कितना आएगा? 12 डिवाइड बाई 10। तो 12 है। अब सेम काम वही करना है जैसे हमने यहाँ पर डेसिमल को फ्रैक्शन के अंदर सोल्व किया है, तो फ्रैक्शन को अब डेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो इसके आंसर क्या होगा? 1.2। ये इसका आंसर होगा। इस प्रोसेस से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। इसी क्वेश्चन को हम सिंपल वे में भी कर सकते हैं, जो हम मल्टीप्लाई सीखते हैं अब तक, कि जब भी हम डेसिमल वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उसमें ये देखते हैं कि डेसिमल के अंदर कितने नंबर हमारे को गिवन है। तो जैसे 2 एक ही नंबर हमारे को गिवन है यहाँ, और यहाँ कितना है? 6। ये कंप्लीट मल्टीप्लाई करनी थी। तो हमें पता है 6 को 2 से जब हम करते हैं तो 12 आता है। क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही वैल्यू है तो हम डेसिमल कहाँ लगा देंगे? 1 के बाद डेसिमल। तो इस प्रोसेस से भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। बेटर प्रोसेस जो मैंने फर्स्ट पहले करवाया वो वाला है इसके लिए। अब इसका सेकंड पार्ट है, जैसे सेकंड पार्ट 8 मल्टीप्लाई 4.6 है, तो 8 को मल्टीप्लाई करेंगे जब 4.6 को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब 8 को 46 से करेंगे, 8 को 6 से करेंगे 48, 4 और 32, और 4 कितना आ जाएगा? 36 डिवाइड बाई 10। तो इसका आंसर कितना होगा? 36.8। ये इसका आंसर होगा। क्योंकि डेसिमल, अब यहाँ पर तो हम क्या करते हैं, इस पार्ट में डेसिमल को चेंज करते हैं फ्रैक्शन में, और जब आंसर आता है इस 10 को कट नहीं करना हमें, जो ये फ्रैक्शन आएगा इसको हम किस में चेंज कर देंगे? डेसिमल में चेंज करते हैं। तो ये प्रोसेस हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर यूज करनी है। इसके अब पार्ट करते हैं, हम इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। पार्ट 4 के अंदर गिवन है 20.1 मल्टीप्लाई 4। अब 20.1 को हमें चेंज करना है फ्रैक्शन के अंदर, तो डिवाइड बाई 10, क्योंकि डेसिमल के बाद कितने नंबर है? 1 नंबर, तो 0 आ गई यहाँ पर 10, और मल्टीप्लाई कितना है? 4। अब 201 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 408, और डिवाइड बाई कितना है? 10। अब इस फ्रैक्शन को किस में सोल्व करेंगे? डेसिमल में, तो कितना आएगा? 80.4। ये इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको इसी प्रोसेस से करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की स्टेटमेंट है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर। अब हमें एक रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। रेक्टेंगुलर शेप हमें गिवन है, इसके अंदर हमें लेंथ गिवन है इसकी, और क्या गिवन है? ब्रेथ गिवन है। लेंथ और ब्रेथ हमें गिवन है रेक्टेंगल की, मान लो 5.7 गिवन है, और कितने गिवन है? 3 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। क्या होगी? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब गिवन क्या हमें? लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल 5.7 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल 3 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होगा? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ।
हमें क्या करना है, 5.7 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। जब हम 5.7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.7 मल्टीप्लाई 3। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने सीखा है, इस डेसिमल को हम किस में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन में। तो वो कितना होगा, 5.7 डिवाइड बाई कितना आएगा, 10, और मल्टीप्लाई किससे होगा, 3 से। जब हम 57 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 117 डिवाइड बाई 10। अब इस फ्रैक्शन को सोल्व कर लो किसमें, डेसिमल में, तो 17.1 यहाँ पर इसका क्या होगा, आंसर जो लास्ट में ही दिखा। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है आपने, जब भी हम एरिया फाइंड आउट करेंगे तो जो यूनिट हमें गिवन होगी, ये सेंटीमीटर में गिवन है, यहाँ भी सेंटीमीटर में गिवन है, क्योंकि हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5.7 और 3 को। तो एरिया के अंदर जब भी हम यूज करेंगे तो हमारे पास उस यूनिट का स्क्वायर जरूर होगा। पेरीमीटर के अंदर वो सिंगल यूनिट होती है, एरिया फाइंड आउट करेंगे तो स्क्वायर होगा, वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे तो क्यूब आएगा उसके अंदर। तो इस चीज़ का ध्यान जरूर रखना है आंसर के अंदर, कि जब भी मल्टीप्लाई करेंगे रेक्टेंगल का एरिया निकालते हुए जो यूनिट्स होंगे उनका हमको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड यहीं तक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं अब क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर सेम प्रोसेस हमें वही फॉलो करना है जो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सीखा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो हमने सीखा है इसके अंदर, जैसे हमारे पास फर्स्ट पार्ट इसका गिवन है, 1.3 को 10 से मल्टीप्लाई करना है। अब 1.3 को पहले तो हम चेंज करेंगे फ्रैक्शन में, 13 डिवाइड बाई 10, और मल्टीप्लाई कितना होगा यहाँ, 10। अब सेम नंबर 10 मल्टीप्लाई में और ये डिवाइड में, तो 10 से 10 कैंसिल आउट, तो इसका आंसर कितना रहेगा, 13। ये इसका क्या होगा, आंसर है। सिंपल वे में जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर सीखा है, बस वही चीज़ हमें इस एक्सरसाइज के अंदर फॉलो करनी है, कि डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करो। और अब इस क्वेश्चन में क्या था, तो 10 मल्टीपल है, 100 मल्टीपल होगा, 1000 मल्टीपल होगा, तो जितना कैंसिल आउट हो सकता है वो कर दो, वो उसके बाद जो बचेगा वो उसका आंसर होगा। तो सेकंड पार्ट है जैसे इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट गिवन है 36.8 को हमने चेंज कर लिया फ्रैक्शन में 36, क्योंकि डेसिमल के बाद 1 पॉइंट है तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 10, और मल्टीप्लाई में कितना है, 10 है, तो 10 से 10 कैंसिल आउट, 10 से 10 कैंसिल आउट, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 368 इसका क्या आ जाएगा, आंसर होगा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर इसका हम करते हैं, आप थर्ड पार्ट कर सकते हो इसका फोर्थ पार्ट करते हैं हम। पार्ट फोर्थ के अंदर क्या गिवन है, 168.07 ये है। अब डेसिमल के बाद इसके अंदर 2 पॉइंट हैं, 0 और 7, तो 0 7 तो सेम, डिवाइड में कितना आ जाएगा यहाँ पर 100 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में कितना है 10 है, तो एक 0 से 0 कैंसिल आउट यहाँ पर। अब देखो हमारे पास इसमें गिवन क्या रहेगा, 0 से 0 कैंसिल आउट करने के बाद 16807 डिवाइड बाई 10 आ गया। अब 10 आ गया तो हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर सीखा है कि फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे। अब 10 है तो कितने पॉइंट आएंगे डेसिमल के बाद 1, तो कितना आ जाएगा 0.7, ये इसका क्या होगा, आंसर आ जाएगा बस। तो आपने ये प्रोसेस फॉलो करना है इस क्वेश्चन के अंदर। अब जैसे हम करते हैं इसका पार्ट 8th पार्ट करते हैं। 8 पार्ट के अंदर क्या है, 43.07 है, तो डेसिमल के बाद 2 नंबर हैं तो उसके नीचे डिवाइड में कितना आ जाएगा 100, और मल्टीप्लाई में भी कितना है 100, तो 100 से 100 कैंसिल आउट, तो आंसर क्या आएगा इसका, ये इसका फाइनल आंसर होगा। अब जैसे इसका क्वेश्चन नंबर ये हम करते हैं इसमें 12 क्वेश्चन करते हैं इसका, ये होगा 0.03 है, तो 0.03, तो कितने डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं, 2 नंबर हैं, तो क्या आ जाएगा इसमें 3 डिवाइड बाई 100, 3 डिवाइड बाई 100, और मल्टीप्लाई में कितना है 1000, तो 0 से 2 0 कैंसिल आउट, अब कितना बचा 3 और 10, इनकी मल्टीप्लाई करके कितना आंसर आएगा 30, इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो बस यही प्रोसेस आपको इस क्वेश्चन के अंदर फॉलो करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की स्टेटमेंट है, अ टू व्हीलर कवर अ डिस्टेंस
55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस how much distance will it cover in 10 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं। अ टू व्हीलर कवर अ डिस्टेंस 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर, 1 लीटर के अंदर कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो, 55.3 किलोमीटर। हाउ मच डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा कितने में, 10 लीटर के अंदर। अब 1 लीटर के अंदर 55.3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। अब आप एक एग्जांपल से समझिए कि अगर आप एक चॉकलेट लेने के लिए दुकान पे जाते हो, अगर एक चॉकलेट का प्राइस 10 रुपीज़ है तो 10 चॉकलेट का प्राइस कितना होगा, 100। तो वही सेम प्रोसेस इसके अंदर यूज होगी कि अगर 1 किलोमीटर का डिस्टेंस 55.3 किलोमीटर है तो 10 लीटर में कितना डिस्टेंस कवर करेंगे वो, तो 10 से उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन का प्रोसेस कैसा सोल्व करने का, फर्स्ट लाइन में इन 1 लीटर अ टू व्हीलर कवर अ डिस्टेंस 55.3 किलोमीटर, और 10 लीटर में क्या होगा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। अभी हमने थर्ड क्वेश्चन के अंदर किया है, डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करो, डिवाइड बाय में 10 और मल्टीप्लाई में कितना है 10 है, तो 10 से 10 कैंसिल आउट, तो कितना आएगा आपके पास 553 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो ये काम था। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 10 लीटर ऑफ पेट्रोल में डिस्टेंस कवर हुआ, तो ये इसका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो स्टेटमेंट गिवन है वो है 2.5 को मल्टीप्लाई करना है 0.3 से। फर्स्ट पार्ट के अंदर 2.5 को मल्टीप्लाई करना है 0.3 से। आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो, और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अब इसके अंदर देखो डेसिमल के बाद 1 पॉइंट यहाँ पर है और सेकंड में इसके अंदर, तो 2 पॉइंट हो गए हमारे पास डेसिमल के बाद। तो आंसर के अंदर जब भी इसका आएगा तो हम कितने डेसिमल के बाद कितने पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर 2 पॉइंट लगाएंगे, 1 और 2। तो 2 पॉइंट हमारे पास डेसिमल के बाद जरूर आएंगे जब भी हम इसकी मल्टीप्लिकेशन। आपको पता है 25 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 75 आएगा। अब करेंगे कैसे, जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में सीखा है इसमें, कि पहले तो हमें वही काम करना है कि डेसिमल को फ्रैक्शन के अंदर चेंज कर लेना है। 25 को हम किस में चेंज करेंगे, 25/10। 0.3 को किस में करेंगे, 3/10। तो इनकी न्यूमरेटर की मल्टीप्लिकेशन कितनी आएगी, 75, और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लिकेशन आएगी कितनी, 100। ये आ गया। अब 100 आ गया। अब नीचे 2 जीरो है तो डेसिमल के बाद 2 पॉइंट होने चाहिए, तो 7 और 5 तो डेसिमल के बाद के पॉइंट है, और इससे पहले कितना आएगा यहाँ पर 0, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। तो ये प्रोसेस हमें इस क्वेश्चन के कंप्लीट क्वेश्चन में यही फॉलो करना है हमें। जैसे इसका सेकंड पार्ट है, 0.1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10, और 51.7 को इसके डिवाइड बाय में 10। तो न्यूमरेटर की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, 517, और डिवाइड बाय कितना होगा, 100। अब डेसिमल के बाद 2 पॉइंट आने हैं, वो 2 पॉइंट क्या होंगे, 1 और 7, और डेसिमल से पहले कितना नंबर होगा, 5। तो ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर होगा इसका। तो इस प्रोसेस से हमें ये कंप्लीट क्वेश्चन सोल्व करना है। अब इसके एक पार्ट और कर लेते हैं, पार्ट 4 देखते हैं इसका। फोर्थ पार्ट में क्या है, 1.3 है, तो इसका डेसिमल ओपन जब करेंगे हम फ्रैक्शन में करेंगे इसको, तो 13 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई 31 डिवाइड बाई कितना होगा, 10 होगा। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करो और डिवाइड किससे कर दो, 100 से, तो वो इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन में। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट है इसका, पार्ट 5 में क्या है, 0.5 है, तो 5 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई 0.05। अब डेसिमल के बाद 2 नंबर हैं, अगर 2 नंबर हैं तो 5 डिवाइड बाई कितने जीरो आएंगे नीचे, 2। तो 5 को 5 से करेंगे 25, और डिवाइड में कितना आ जाएगा, 1000। तो डेसिमल के बाद 3 पॉइंट होने चाहिए, तो 3 पॉइंट क्या है, 2 और 5 तो होगा, तो उससे पहले एक पॉइंट क्या आएगा, 0, और उससे पहले भी क्या आएगी, 0। तो ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो आपको क्वेश्चन सेम इसी प्रोसेस से सारे क्वेश्चन, ये सारे पार्ट इसके करने हैं। तो इसमें करना क्या है हमें, कि डेसिमल्स को फ्रैक्शन के अंदर चेंज करो, और उसके बाद न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई करो। डिनोमिनेटर की वैल्यू में आपके पास 0 होंगे, तो 0 होंगे तो उतने ही 0 आप उसको क्या कर दो, डेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर दो, फिर फर्दर फ्रैक्शन को। तो ये प्रोसेस आपको इस क्वेश्चन के अंदर फॉलो करनी है। एक्सरसाइज 2.6 यहाँ कंप्लीट है। आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी, और अगर
नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।